टमाटर की खेती किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। यह एक ऐसी फसल है जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। हर घर में, हर रसोई में टमाटर का इस्तेमाल होता है। इसे सब्जी, सलाद, सूप और सॉस बनाने में उपयोग किया जाता है। इस वजह से बाजार में इसकी कीमत अच्छी मिलती है। किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। यह फसल कम समय में तैयार हो जाती है, जिससे किसान साल में कई बार इसकी खेती कर सकते हैं। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके इसकी पैदावार को और भी बढ़ाया जा सकता है, जो इसे और भी अधिक लाभकारी बनाता है। इसकी खेती के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती है। छोटे किसान भी अपने छोटे से खेत में टमाटर उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। टमाटर की कई उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। ये किस्में अलग अलग मौसम और मिट्टी के लिए उपयुक्त होती हैं। कुछ किस्में जल्दी पक जाती हैं, तो कुछ ज्यादा पैदावार देती हैं। कुछ किस्में बीमारियों से लड़ने में भी मजबूत होती हैं। सही किस्म का चुनाव करके किसान अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। टमाटर की खेती ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा करती है, क्योंकि इसमें निराई गुड़ाई से लेकर तुड़ाई तक कई कामों के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। टमाटर की खेती शुरू करना भी काफी आसान है। इसके लिए सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र भी सहायता प्रदान करते हैं। वे किसानों को सही जानकारी, उन्नत बीज और नई तकनीकों के बारे में बताते हैं। टमाटर की खेती में एक और बड़ा फायदा यह है कि इसे संरक्षित करके भी बेचा जा सकता है। किसान टमाटर से केचप, प्यूरी या अचार बनाकर बेच सकते हैं। इससे उन्हें फसल खराब होने का डर नहीं रहता और वे अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर पाते हैं। यह किसानों को आर्थिक रूप से और भी मजबूत बनाता है और उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है। कुल मिलाकर टमाटर की खेती एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। यह किसानों को नियमित आय का स्रोत प्रदान करती है। इसकी लगातार मांग, कम समय में तैयारी और बेहतर मुनाफे की संभावना इसे आकर्षक बनाती है। सही योजना और मेहनत से कोई भी किसान टमाटर की खेती में सफल हो सकता है। यह न केवल किसानों के परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए अगर आप एक लाभकारी फसल की तलाश में हैं, तो टमाटर की खेती आपके लिए एक उत्तम चयन हो सकती है। टमाटर की अच्छी फसल के लिए खेत की तैयारी सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी पलटने वाले हल का उपयोग करना अच्छा होता है। गहरी जुताई से मिट्टी के अंदर छिपे कीड़े और खरपतवार के बीज ऊपर आ जाते हैं। ये धूप में नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी, पौधों की जड़ें उतनी आसानी से फैलेंगी। अंतिम जुताई से पहले खेत में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। खेत तैयार होने के बाद टमाटर के बीजों की सीधी बुआई नहीं की जाती है। पहले नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं। नर्सरी के लिए एक ऊंची और साफ सुथरी जगह का चुनाव करें। वहां छोटी छोटी क्यारियां बना लें। इन क्यारियों में गोबर की खाद और थोड़ी रेत मिलाकर मिट्टी को हल्का और उपजाऊ बना लें। बीज बोने से पहले उन्हें उपचारित कर लेना चाहिए। इससे बीजों को फंगस जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। उपचारित बीजों को क्यारियों में पतली लाइनों में बोएं और ऊपर से हल्की मिट्टी से ढक दें। इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। नर्सरी में बीजों की बुआई के बाद हल्की सिंचाई करना आवश्यक है। इसके लिए फव्वारे का उपयोग करना सबसे अच्छा रहता है। इससे बीज अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। नर्सरी को तेज धूप और बारिश से बचाने के लिए ऊपर से पुआल या पॉलीथीन से ढक सकते हैं। ध्यान रखें कि क्यारियों में नमी बनी रहे, लेकिन पानी जमा न हो। लगभग 25 से 30 दिनों में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब पौधों में 4 से 5 पत्तियां आ जाएं और उनकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर हो जाए, तो वे रोपाई के लिए बिल्कुल सही होते हैं। जब पौधे तैयार हो जाएं, तो उन्हें मुख्य खेत में लगाना होता है। खेत में क्यारियां या मेड़ बना लें। पौधों को एक निश्चित दूरी पर लगाना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी किस्म के अनुसार तय की जाती है। आमतौर पर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। रोपाई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए। इससे पौधे रात भर में स्थिर हो जाते हैं और तेज धूप से बच जाते हैं। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई जरूर करें, ताकि पौधों की जड़ें मिट्टी को अच्छी तरह पकड़ लें।
टमाटर के पौधों की अच्छी बढ़त के लिए सही देखभाल बहुत जरूरी है। इसमें सिंचाई, खाद देना और पौधों को सहारा देना शामिल है। टमाटर की फसल को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए, इसलिए सिंचाई सही समय पर और सही मात्रा में करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में 6 से 7 दिन के अंतर पर और सर्दी के मौसम में 10 से 12 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई विधि का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। इससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और पानी की भी बचत होती है। खरपतवार भी कम उगते हैं। पौधों की अच्छी बढ़त और ज्यादा पैदावार के लिए समय समय पर खाद देना भी आवश्यक है। रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें और पौधों के पास हल्की मिट्टी चढ़ा दें। इसके साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे उर्वरकों की पहली खुराक दें। उर्वरक हमेशा पौधों की जड़ों से थोड़ी दूर डालना चाहिए ताकि जड़ें जले नहीं। इसके बाद फूल आने की अवस्था में और फल बनने की अवस्था में भी उर्वरक देना फायदेमंद होता है। जैविक खाद का उपयोग करना मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है और इससे टमाटर की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। जब टमाटर के पौधे बड़े होने लगते हैं और उन पर फल आने लगते हैं तो वे फलों के वजन से झुकने लगते हैं। अगर पौधे और फल जमीन को छूते हैं तो वे खराब हो सकते हैं और उनमें बीमारियां लग सकती हैं। इससे बचने के लिए पौधों को सहारा देना बहुत जरूरी है। इसे स्टेकिंग कहते हैं। इसके लिए बांस की डंडियों या लोहे के तारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर पौधे के पास एक डंडी गाड़कर पौधे को रस्सी से उसके साथ बांध दें। इससे पौधे सीधे खड़े रहते हैं, उन्हें अच्छी हवा और धूप मिलती है और फल भी साफ सुथरे रहते हैं। टमाटर की फसल को कई तरह के रोग और कीट भी नुकसान पहुंचाते हैं। आम रोगों में अगेती व पछेती झुलसा और फलों का सड़ना शामिल है। कीटों में फल छेदक, सफेद मक्खी और माहू प्रमुख हैं। इनसे बचाव के लिए नियमित रूप से खेत की निगरानी करनी चाहिए। किसी भी रोग या कीट का लक्षण दिखते ही तुरंत कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर सही कीटनाशक या फफूंदनाशक का छिड़काव करें। नीम के तेल जैसे जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। साफ सफाई का ध्यान रखने और खरपतवार को नियंत्रित करने से भी रोगों और कीटों का प्रकोप कम होता है। टमाटर की फसल की कटाई सही समय पर करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप टमाटर को कहां और कब बेचना चाहते हैं। यदि आपको टमाटर पास के बाजार में बेचना है तो उन्हें तब तोड़ें जब वे पूरी तरह से लाल और पके हुए हों। ऐसे टमाटर स्वाद में सबसे अच्छे होते हैं और उन्हें तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको टमाटर दूर के बाजार में भेजना है तो उन्हें तब तोड़ना चाहिए जब वे हरे से नारंगी रंग के हो रहे हों। ऐसे टमाटर ढुलाई के दौरान खराब नहीं होते और बाजार पहुंचने तक धीरे धीरे पककर लाल हो जाते हैं। टमाटर की तुड़ाई का काम बहुत सावधानी से करना चाहिए। फलों को डंठल के साथ तोड़ना बेहतर होता है, इससे वे ज्यादा समय तक ताजे बने रहते हैं। तुड़ाई हमेशा सुबह या शाम के समय करें जब मौसम ठंडा हो। तेज धूप में तोड़े गए फल जल्दी खराब हो सकते हैं। तोड़े गए टमाटरों को छायादार और ठंडी जगह पर रखना चाहिए। इसके बाद आकार और गुणवत्ता के अनुसार उनकी छंटाई करें। अच्छे, बिना दाग वाले और एक जैसे आकार के टमाटरों को अलग रखें। खराब या दबे हुए फलों को अलग कर दें। इससे बाजार में आपको अच्छी कीमत मिलती है। टमाटर का भंडारण भी एक जरूरी प्रक्रिया है। यदि आपको तुरंत बाजार नहीं ले जाना है तो उन्हें ठंडी और हवादार जगह पर रखें। टमाटरों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा लाद कर नहीं रखना चाहिए, इससे वे दबकर खराब हो सकते हैं। उन्हें बांस की टोकरियों या प्लास्टिक के क्रेट में रखना सबसे अच्छा होता है। सही भंडारण से आप टमाटर को कुछ दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं और बाजार में सही कीमत मिलने का इंतजार कर सकते हैं। कुछ किसान कोल्ड स्टोरेज की सुविधा का भी उपयोग करते हैं, जिससे वे अपनी उपज को लंबे समय तक संरक्षित रख पाते हैं और बेमौसम में बेचकर अधिक लाभ कमाते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आर्थिक लाभ की। टमाटर की खेती से होने वाली आय कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि किस्म, पैदावार, बाजार का भाव और खेती में आई लागत। एक अनुमान के अनुसार यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो 1 एकड़ में औसतन 250 से 400 क्विंटल तक टमाटर की पैदावार हो सकती है। बाजार का भाव मौसम के अनुसार बदलता रहता है। यदि किसान को 10 रुपये प्रति किलो का औसत भाव भी मिलता है तो वह 1 एकड़ से आसानी से 2,50,000 से 4 लाख रुपए तक की कमाई कर सकता है। इसमें से लागत किसान को अच्छा खासा मुनाफा
मजबूत बनाता है।